हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो वेलकम टू कैश मेडिकल एजुकेशन। दिस इज यूसुफ कैसे और भाईजान। आज की वीडियो में हम लोग हाइपोटेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो आइए इस वीडियो में हम लोग हाइपोटेंशन के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। ये हाइपोटेंशन का पार्ट 1 है और इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेंशन क्या होता है, ये इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसके क्या कॉजेज होते हैं, ये क्यों होता है और इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। इन सभी ये 4 टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। अभी हाइपोटेंशन को बात छोड़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर जानने के लिए हमें एक स्लाइड देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो जो ये देख आपको दिख रहा है, ये आर्टरी है, एक आर्टरी है और इस आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहे हैं। तो जब ये ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है तो ये आर्टरी के वॉल्स पे एक प्रेशर डालते हैं, यानी जो आर्टरी के वॉल्स पे एक प्रेशर पड़ता है। जब ब्लड आर्टरी से होकर के जाता है तो वो आर्टरी के वॉल्स पे प्रेशर बनाते हैं। उस प्रेशर को ही ब्लड का प्रेशर कहते हैं। और जो नॉर्मल ब्लड का प्रेशर होता है वो 120/80, यानी जो इसको ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। अब ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है। जो सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जब ब्लड होते हैं बहुत तेजी से फ्लो होते हैं, तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं वो ब्लड जो होता है जब जब हार्ट रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए हार्ट जो होता है वो रिलैक्स करते हैं, तो उस समय जो ब्लड में जो आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है उससे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और तो ये हो गया ब्लड प्रेशर। तो अब लो ब्लड प्रेशर क्या है। जब ये ब्लड प्रेशर 120/80 यानी नॉर्मल लेवल से नीचे चला जाए, यानी 90/60 हो जाए। जब ब्लड का प्रेशर 90/60 यानी सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक जो होते हैं 60 हो जाए, तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये देखते हैं, जो हाइपो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड से आया है। जो वर्ड हाइपो है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है बिलो नॉर्मल, यानी नॉर्मल के नीचे। और टेंशन का मतलब होता है प्रेशर, यानी प्रेशर ऑफ द ब्लड इन आर्टरी। यानी हाइपो का मतलब होता है बिलो नॉर्मल और टेंशन का मतलब होता है प्रेशर, यानी नॉर्मल के नीचे का जो प्रेशर होता है। हाइपोटेंशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो नॉर्मल लेवल से नीचे हो जाता है। अब ब्लड का प्रेशर नॉर्मल लेवल से नीचे हो या ऊपर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि जो ब्लड होते हैं वो हमारे बॉडी में सिर्फ यूं ही फ्लो नहीं होते। हमारे बॉडी को ये जो सेल्स होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उन सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये सारे चीज़ उन्हें कौन पहुंचाता है। डिलीवरी बॉय का काम करते हैं ब्लड। जैसे हमने पिछले वीडियो में जब हमने ब्लड चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया था कि जो ब्लड होते हैं ये हर एक सेल को, सारे सेल्स को, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, इन सभी चीज़ों को ये डिलीवरी करते हैं। तो इसलिए जब ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है तो जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमारे ब्लड ऑर्गेन्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, सही तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण जो हमारा बॉडी होता है वो डिजीनेस होने लगता है, फेंट होने लगता है। सबसे बड़ा तो माइंड, जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन को जब ब्लड जब नहीं मिलता है प्रॉपर तो ये शट डाउन होने लगता है, यानी जब आप फेंट होने लगते हो तो ये लो ब्लड प्रेशर का रीजन होते हैं। जो हाइपोटेंशन होते हैं ये एक्यूट भी हो सकते हैं और क्रोनिक भी हो सकते हैं। एक्यूट और क्रोनिक का मतलब क्या होते हैं। एक्यूट का मतलब होता है सडन ड्रॉप और क्रोनिक का मतलब होता है परसिस्टेंसी लो। यानी एक्यूट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए ब्लड का प्रेशर जो होता है लो हो गया, और क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए।
यानी हमेशा लो होता है, यानी महीनों महीनों तक वो लो ही रहता है। तो ये कॉमन होता है एल्डरली, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में ये कॉमन होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में कॉमन क्यों होता है? क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उन्हें जो उनके अंदर जो फीटस होता है उसे भी ब्लड सप्लाई करना होता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करना होता है। तो इस चीज़ों के कारण उनमें लो हो जाता है। और कुछ क्रोनिक इलनेस जब आगे देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज होते हैं तो उस समय आपको पता चल जाएगा। सीवियर हाइपोटेंशन जो होते हैं शॉक को लीड कर सकते हैं। जब हमारे ब्रेन को जब ब्लड नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, हम शॉक हो जाते हैं, यानी ये ऑर्गन डैमेज करते हैं, इवन डेथ भी हो जाते हैं। अब लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो इसके हम 4 टाइप्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्थोस्टैटिक और फिर पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन, पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन, न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन, सीवियर शॉक रिलेटेड हाइपोटेंशन। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉमन 4 टाइप्स के हाइपोटेंशन होते हैं। अब ये क्या होते हैं? जो पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन होते हैं ये कब होते हैं? जब आप बैठे हो या फिर सोए हुए हो, अचानक उठते हो लंबे समय से सो करके, या फिर बैठ के जब आप खड़े होते हो, स्टैंड हो जाते हो, तब आपका जो ब्लड प्रेशर होता है लो हो जाता है। ये क्यों होता है हम आगे देखेंगे। डिहाइड्रेशन, ये सारे चीज़ों के कारण जो ब्लड प्रेशर होता है लो हो जाता है। जब हम कॉजेज के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। न्यूरली मीडिएटेड का क्या होते हैं? ये ट्रिगर बाय द प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और इमोशनल डिस्ट्रेस। जब आप लंबे समय तक खड़े होते हो या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है तो उसके कारण भी ब्लड का प्रेशर जो होता है नॉर्मल हो लो हो जाता है, जिसे हम लोग न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन कहते हैं। पोस्टप्रांडियल हाइपोटेंशन, आप मील लेते हो, जब आप भोजन करते हो उसके कुछ 1 घंटा 2 घंटा के बाद ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है, उसे पोस्टप्रांडियल हाइपोटेंशन कहते हैं। सीवियर शॉक, जब किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी ट्रॉमा या फिर किसी ब्लड लॉस के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण जब आपका ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड का प्रेशर जो होता है लो हो जाता है, उसी को हम शॉक सीवियर रिलेटेड हाइपोटेंशन कहते हैं। तो अब इसके क्या क्या कारण है? इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज, यानी हाइपोटेंशन के क्या क्या कारण है यहाँ पे थोड़े छोटे दिख रहे हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आप पानी कम पीते हो तो डिहाइड्रेट हो जाते हो, यानी बॉडी में पानी का, वाटर का जो नॉर्मल रेंज होता है 3-4 लीटर, वो से भी आप कम पानी पीते हो। लंबे समय तक जब आप कम पानी पीते हो तो ब्लड लो प्रेशर हो सकता है। किसी एक्सीडेंट या फिर किसी सर्जरी या फिर किसी इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ब्लड लॉस हो जाता है, उस समय आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम हो उस कारण भी आपका ब्लड का प्रेशर जो होते हैं लो हो जाते हैं। कोई एंडोक्राइन इशू जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारे चीज़ों के कारण भी ब्लड का प्रेशर जो होता है लो हो जाता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है। कुछ मेडिसिन के कारण ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है, या फिर प्रोलॉन्ग रेस्ट के कारण भी ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? एज एल्डरली का मतलब होता है जो बूढ़े लोग होते हैं, बहुत ही उम्र के लोग होते हैं, उनमें ब्लड का प्रेशर जो होता है लो होता है, क्योंकि जो उनका हार्ट मसल्स होते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ होता है वो वीक होने लगता है, और स्ट्रेंथ वीक होने के कारण उनका जो मसल्स होता है, हार्ट का मसल्स होते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं या फिर वो ढीले पड़ जाते हैं, जिसके कारण जो होता है ब्लड हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाते और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। प्रेगनेंसी में मैंने पहले ही बताया, और सब कुछ मेडिसिन, कुछ डिजीज के कारण ब्लड का प्रेशर लो हो सकते हैं। बहुत समय तक खड़े रहने के कारण भी ब्लड का प्रेशर लो हो सकते हैं। आप एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, बट
अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते हो, उसके कारण भी ब्लड का प्रेशर लो हो सकते हैं। और हीट एक्सपोजर, जब आप बहुत समय तक धूप में या फिर सनलाइट में रहते हो तो डिहाइड्रेशन होता है, जिसके कारण ब्लड का प्रेशर लो हो सकता है। ये कुछ रिस्क फैक्टर थे जो ब्लड को प्रेशर को लो हो कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग ब्लड प्रेशर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ब्लड प्रेशर के डायग्नोसिस के बारे में हम देखेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो, तो मैं आपको ये भेज दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।